अब आते हैं हम कि प्रोजेक्ट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो प्रोजेक्ट जो है बहुत सारी एक्टिविटीज से बनता है, जैसा कि अभी हमने देखा। उनको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोजेक्ट का। तो ये दो तरीके से किया जाता है, एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहली चीज तो यह है कि दोनों के अंदर आपको इंटर रिलेशन तो पता होना चाहिए एक एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी के साथ। दूसरी चीज यह है कि एक्टिविटी ऑन एरो के अंदर जो एक्टिविटी है उसको एरो पर दर्शाया जाता है, और एक्टिविटी ऑन नोड जो होता है वो दो एरो के बीच में जो नोड होता है उस पर उस एक्टिविटी को दर्शाया जाता है। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्टिविटी ऑन एरो का जो नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन का डायग्राम बनता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बनाने के अंदर। आपको कई बार उसके अंदर हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है जब जाकर के आपका बनता है। अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए और अगर आपको एक्टिविटी ऑन एरो पर अगर आपको नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन करना है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, आपको पहले उसे रफ में बनाना पड़ेगा। आप एक बार में उसको करेक्ट बना लेंगे ऐसा हो नहीं पाता है इतनी आसानी से। और जो एक्टिविटी ऑन नोड है उसके लिए वेल एस्टेब्लिश एल्गोरिथम्स हैं जो कि एक्टिविटी ऑन नोड को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे कोर्स में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से एक्टिविटी ऑन नोड के थ्रू जो है नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है बिना किसी गलती के। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं बर्थडे पार्टी का। तो बर्थडे पार्टी में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? तो एक तो हो सकता है कि हमें इनविटेशन कार्ड के लिए हमें ऑर्डर प्लेस करना है। दूसरा हो सकता है कि हमें रिटर्न गिफ्ट बाय करने हैं, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, रिटर्न गिफ्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अगर अनयूज्ड कुछ रिटर्न गिफ्ट्स हैं तो उसे वापस करेंगे। पेपर प्लेट्स भी ऑर्डर करनी पड़ सकती है। अगर आप वेन्यू बुक कराना चाहते हैं तो वेन्यू भी बुक करवाएंगे। और जैसा कि मैं तो अपने बच्चे की पार्टी करता हूं तो नॉर्मली बाहर करता हूं और स्कूल से उनको पिकअप करना पड़ता है, तो आपको अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन पिकअप का। और कंफर्मेशन भी लेना पड़ेगा इनविटीज से कि क्या वो आ रहे हैं। अगर वो आ रहे हैं तो उसी हिसाब से आप जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करेंगे। केक का ऑर्डर करेंगे, कोई गेम या जो है बर्थडे पार्टीज में मैजिक शो भी कराया जाता है, और म्यूजिकल चेयर वगैरह कुछ गेम कराना चाहें तो आप पहले से डिसाइड कर लेंगे। और बजट की कैलकुलेशन भी करेंगे। अगर बजट की कैलकुलेशन में नहीं बैठ रहा है तो आप वेन्यू चेंज करेंगे या नंबर ऑफ जो आपके इनवाइटीज हैं उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं, और आप ये देखेंगे कि एक्टिविटीज़ जो हैं वो जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक ही हो रही हैं। कुछ एक्टिविटीज़ आप साथ साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक बार जब लिस्ट बना ली तो लिस्ट बनाने के बाद आप इनविटेशन कार्ड के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, रिटर्न गिफ्ट बाय कर सकते हैं। और लेकिन जब तक इनविटेशन कार्ड नहीं बनेगा तब तक आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और जब तक आप रिटर्न गिफ्ट बाय नहीं कर लेते तब तक उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और जब तक आपके डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर वो बच नहीं जाते तब तक आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते। तो आप ऐसा देखेंगे कि कुछ एक्टिविटीज तो जो है एक के बाद एक होना जरूरी है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो पैरेलल में होंगी, एक साथ होंगी, अलग अलग नहीं होंगी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। इसमें लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हैं, तो एक साइड में हमने लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज लिखी हैं। एक्टिविटीज को हमने ABCD के जरिए हमने दर्शाया है, और जो उसके प्रीडिसेसर्स हैं, प्रीडिसेसर्स का मतलब है जो उस एक्टिविटी को होने से पहले जिन एक्टिविटीज का कंप्लीट हो जाना जरूरी है उनको हम प्रीडिसेसर कहेंगे। तो प्रीडिसेसर को हमने राइट हैंड साइड के अंदर उसके सामने लिखा है, और एक्टिविटी ऑन एरो पर मैंने एक ये डायग्राम बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक्टिविटी A, D एंड F है, इनके आगे डैश लगा हुआ है, यानी कि ADF से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ADF को एक साथ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट से आप देखेंगे कि स्टार्ट का एक बिंदु है, और स्टार्ट के पॉइंट से मैंने 3 एरोज मैंने ड्रॉ करे हैं, एक है A, एक है D, एक है F। और फिर हम देखेंगे कि जो B है, B से पहले A का हो जाना जरूरी है। तो जो B का जो एरो मैंने बनाया है वो A के एरो के आगे बनाया है। फिर मैं देखता हूं कि जो E है, E को चालू होने से पहले A और D का हो जाना जरूरी है। तो E को जब जहां से मैं चालू करूंगा वहां पर जो है A और D कंप्लीट हो जाने चाहिए। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक पिक्यूलियर प्रॉब्लम आ गई है कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन से अगर मैं दर्शाता हूँ एक्टिविटी को, तो मैं उसे किस तरीके से दिखाऊं? मतलब A और D को अगर एक साथ अगर मैं ड्रॉ कर दूंगा तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक डमी लाइन एक ड्रॉ करी गई है जिसे आप डॉटेड डॉटेड देख सकते हैं, जो दर्शाता है कि A के कंप्लीट होने के बाद और D के कंप्लीट होने के बाद E चालू होगा। तो E से पहले कौन है?
ई से पहले एक तो डी है जो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, दूसरा ए भी है, लेकिन अब ए को किस तरीके से दर्शाया जाए उसके लिए हमें एक डमी लाइन क्रिएट करनी पड़ी, उस डमी लाइन के थ्रू जो है उसे ज्वाइन किया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये एक्टिविटी ऑन एरो जो है वो ड्रॉ किया गया है। इसी तरीके से जो जी है, जी जो है एफ के बाद ड्रॉ किया गया है, और सी से पहले जो है बी और ई का कंप्लीट हो जाना जरूरी है, तो बी और ई को मैंने एक पॉइंट पे मिला दिया है और वहां से मैंने सी चालू किया है, और इसके बाद कुछ नहीं था तो लास्ट में जो 2 एरो बचे उसको मैंने एंड पर कनेक्ट कर दिया, यानी कि जी और सी एक्टिविटी जब कंप्लीट हो जाएंगी तो मेरा प्रोजेक्ट जो है बेसिकली कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक्टिविटी ऑन एरो के हिसाब से जो है मैंने ये नेटवर्क डायग्राम जो है ड्रॉ किया है। ये रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट की वेरियस एक्टिविटीज को आप ड्रॉ करके उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं। अब अगला आता है आपका एक्टिविटी ऑन नोड। अब इस एक्टिविटी ऑन नोड के अंदर जो पिछला वाला एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल को मैंने दोबारा लिया है। इसके अंदर भी वही एक्टिविटीज हैं और इसके प्रीडिसेसर्स भी वही हैं, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे कि एक्टिविटी को मैंने एरो पर नहीं दर्शाया है, बल्कि 2 एरो के बीच में एक स्क्वायर या राउंड कुछ बना करके, एक नोड बना करके उसके अंदर उस एक्टिविटी का नाम लिखा है। तो जैसे बिगिन, जहां से वो शुरू हो रहा है वहां से 3 एक्टिविटी चालू होंगी, ए, डी और एफ। तो ए, डी और एफ मैंने 4 बॉक्सेस बनाए हैं और एरो से जो है स्टार्टिंग पॉइंट से उन वहां पर मैं जाकर के मैंने उसको एंड किया। तो एरो के एंड पर जो है वो एक्टिविटी को दर्शाया गया। आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिविटी ऑन एरो और एक्टिविटी ऑन नोड क्या होता है। इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस ये है कि एक्टिविटी ऑन एरो जो होता है उसके अंदर डमीज का कई बार सहारा लेना पड़ता है उसको दर्शाने के लिए। एक्टिविटी ऑन नोड के अंदर डमी एरोज का यूज जनरली नहीं होता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जरूरत ही नहीं पड़ती है। और दूसरी चीज ये है कि एक्टिविटी ऑन एरो बनाने के लिए बड़ी तकलीफ हो सकती है। अगर नेटवर्क बहुत बड़ा है तो आप बहुत ज्यादा आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ सकता है और दैट कुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। देयर इज नो पर्टिकुलर एल्गोरिथम टू ड्रॉ एक्टिविटी ऑन एरो। लेकिन एक्टिविटी ऑन नोड को बनाने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर मेथड है, उसके थ्रू हम जो है एक्टिविटी ऑन नोड को जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से एक्टिविटी ऑन नोड को ड्रॉ किया जा सकता है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको दे रखा है एग्जाम्पल वही है हमारा जो हमारा पहले था, लेकिन अगर मान लेते हैं अगर ये एग्जाम्पल जो है इस तरीके से ना होता और राइट हैंड साइड में जो दूसरी टेबल बना रखी है अगर मैं इस तरीके से दे देता, तो क्या आप फिर भी एक्टिविटी ऑन नोड बना पाते? आप नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि ये जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर सही नहीं है। अब इसको जब आप ड्रॉ करने के लिए बैठेंगे, जो राइट हैंड साइड के अंदर टेबल है, इसको जब ड्रॉ करने के लिए बैठेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि स्टार्ट क्या होगा। अच्छा, आप यहाँ पे आप पकड़ लेंगे ए, एफ और डी स्टार्ट होगा, लेकिन जब आप सी पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे बी और ई तो हुआ ही नहीं है। इसकी जो सीक्वेंसिंग है ना, वो सीक्वेंसिंग जो है वो करेक्ट नहीं है, वो ढंग से नहीं है। उसको एक बार अगर सीक्वेंसिंग को अगर हम ढंग से कर लें तो काफी आसानी रहेगी आपको एक्टिविटी ऑन नोड बनाने के अंदर। तो इसको हम पहले बोलेंगे कि हम जो रिलेशनशिप है उसको हम जरा थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं इस टेबल को। तो क्लीन अप करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो जो एक्टिविटीज उससे पहले नहीं हुई हैं, जैसे कि सेकंड रो के अंदर आपके पास सी है, सी के बाद जो है सी से पहले जो है बी और ई हो जाना चाहिए, लेकिन बी और ई तो उसके नीचे लिखे हुए हैं, उससे पहले नहीं लिखे हुए हैं। तो बेसिकली जो सी वाली जो एक्टिविटी है वो बी और ई के नीचे आनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं आनी चाहिए। इसको हम नीचे कर देंगे सी को तो, और जो आपके जिनके आगे डैश लगा हुआ है वो एक्टिविटी सबसे पहले चालू होनी है ना, तो उनको हम सबसे ऊपर कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग इस तरीके से हम लोग जो है इसको टेबल को हम जो है वो थोड़ा क्लीन अप कर सकते हैं और इसको एक लॉजिकल लिस्ट के रूप में हम इसे बना सकते हैं। उसके बाद इसका ड्रॉ करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एक्टिविटी सबसे पहले स्टार्ट होने वाली है, यानी कि ए, डी, एफ जिसके आगे डैश लगा हुआ है, एक कॉलम लेंगे और उस कॉलम के अंदर हम उन तीनों को एक साथ लिख देंगे। जैसे कि यहां पर स्टार्ट होने वाली हैं एक साथ ए, डी और एफ, तो एक कॉलम बनाया मैंने नोड को एक सर्किल से रिप्रेजेंट किया है। पहले में मैंने ए लिखा है, दूसरे में डी लिखा है, तीसरे में एफ लिखा है। अब मैं जब इन तीनों को लिख चुका हूं तो उस टेबल के अंदर मैं वापस से जाऊंगा जो मेरी एक्टिविटी प्रीडिसेसर वाली जो टेबल है, और उसके अंदर मैं उनको काट दूंगा जो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर दिए। तो ए कट जाएगा, तो ए जो है बी के आगे ए है, ई के आगे है, मैंने दोनों ए काट दिए। उसके बाद डी काटूंगा, डी केवल यहां पर ई के आगे अपीयर हो रहा है, उसे मैं काट दूंगा।
उसके बाद एक एफ आ रहा है, एफ जो है वो जी के आगे आ रहा है, मैं उसको भी काट दूंगा। अब मैं देखूंगा कि बी, ई और जी के अगेंस्ट सारे के सारे प्रीडिसेसर कट चुके हैं, यानी कि वो सारे के सारे हो चुके हैं। तो मैं नेक्स्ट कॉलम के अंदर बी, ई और जी को लिखूंगा, और जो लास्ट में जो सी बचा है उसे थर्ड कॉलम में लिख दूंगा। अब इन सबको लिखने के बाद, अब जिस तरीके से जो प्रीडिसेसर हैं और एक्टिविटी हैं, जो उनका जो रिलेशनशिप है, मैं उसको एरो से ड्रॉ कर दूंगा। लेकिन स्टार्ट और एंड दो अलग अलग नोड बनाऊंगा। स्टार्ट जो है मेरे पहले कॉलम से पहले बनाऊंगा, और जो एंड जो है मेरे जो लास्ट वाला जो कॉलम है उसके बाद बनाऊंगा। और इसको जो है मैं रिलेशनशिप के अंदर जो है उसके हिसाब से जो मैं इनको ज्वाइन करता चला जाऊंगा। जो लास्ट के अंदर जो नोड बचेंगे, जो आगे कहीं पर नहीं जा रहे हैं, उनको फिर मैं एक जो एंड है उसके साथ में कनेक्ट कर दूंगा। तो मेरा जो है एक्टिविटी ऑन नोड का जो नेटवर्क डायग्राम है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है एक्टिविटी ऑन नोड का डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं।